सम्मानित इसके बाद अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, हम यही हैं। फिर पूरा गड़बड़, हम बात रख लेते हैं, उसके बाद हम यही हैं 1 घंटा। आप बैठिए, तकलीफ ना करें, बैठिए। आपका सम्मान है, आप देना चाहते हैं दे दीजिए, दे दीजिए। बहुत फिर पूरा बैठ जाइए, बैठ जाइए सब आदमी यहीं रहेंगे, इसके बाद बैठ जाइए, सब आदमी बैठ जाइए। नमस्कार। आप सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आभार। अभी यहाँ हम लोग पदयात्रा लेकर नहीं पहुंचे हैं। पदयात्रा अभी खगड़िया में है। खगड़िया के बाद 25 तारीख को मैं सहरसा पहुंचूंगा और सहरसा जिले की पदयात्रा खत्म होने में करीब 20 दिन लगेगा। तो मेरा अनुमान है कि 15 मार्च के बाद ही हम लोग आपके जिले मधेपुरा में आ पाएंगे। लेकिन पदयात्रा के स्वरूप में जिस जिले में हमको जाना होता है वहां पर 2-3 महीना पहले हम लोग एक बार जाते हैं। जिस जाने की जो वजह है कि आपसे एक बार रूबरू मिल सकें। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत सही गलत जनसुराज के बारे में सुन समझकर इससे जुड़े हैं, या हमारे टीम के साथी जो यात्रा की तैयारी के संबंध में आपके जिले में आए हुए हैं, वो लोग आपसे मिल रहे होंगे। आप में से कई लोग इसके जनसुराज के प्रखंड के कार्यवाहक समिति के हिस्सा भी बन गए होंगे। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने क्लब भी खोला है। ये पदयात्रा से पहले की शुरुआत है। जब पदयात्रा होगी तो इसका थोड़ा आप बृहद और व्यापक रूप देखेंगे। संगठन का, क्लबों का, संवाद का, उसका व्यापक रूप आप पदयात्रा या उसके बाद देखेंगे। आज मैं इसलिए आया हूं कि आपसे अपना परिचय दे सकूं, और जो लोग भी इस परिकल्पना को देख रहे हैं, सुन समझ रहे हैं, या जिसकी थोड़ी बहुत राजनीतिक सामाजिक तौर पर जिज्ञासा है इस परिकल्पना को लेकर, इस प्रयास को लेकर, आपके मन में जो कुछ सवाल हैं या समाज में आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अरे भाई तुम जनसुराज का झंडा लेकर चल रहे हो, इसमें पैसा कहां से आ रहा, ये कौन आदमी है, इसकी विचारधारा क्या है, चुनाव कब लड़ोगे, ये प्रशांत किशोर तो कल तक अलग अलग दल का नेता का काम करता था, इन पर भरोसा क्यों करें। ऐसे बहुतेरे सवाल आपसे, आपके मन में भी आते होंगे, आपसे लोग भी पूछते होंगे। पदयात्रा से पहले अगर उनमें से कुछ सवालों का जवाब हम आपको दे पाएं तो शायद आपके लिए भी स्थिति और सहज होगी। इसीलिए ये आज का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। मैं कल भी आपके जिले में था, आज भी आपके जिले में हूं, और इसके बाद अब अगली मुलाकात जब पदयात्रा लेकर यहां आएंगे तब होगी। सबसे पहले आप मेरा परिचय जानिए। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, मेरा नाम प्रशांत कुमार नहीं है। हम रहने वाले सासाराम, रोहतास जिला के सासाराम के हैं। कुछ लोग मीडिया वगैरह में खबर पढ़ते हैं कि हम लोग बक्सर के रहने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है। बक्सर में हमारे पिताजी वहां डॉक्टर थे, अस्पताल घर था, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि बक्सर के हैं, लेकिन वो जिला एक ही, जैसे आप मधेपुरा सहरसा हैं, ऐसे ही सासाराम बक्सर है।
लेकिन आप ये जानिए हम रहने वाले मूलतः सासाराम के हैं। हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बिल्कुल हमारे बाबा मजदूर थे, यहाँ बैलगाड़ी चलाते थे, उनके कई बच्चे थे। अपने कई बच्चों में एक हमारे बाबूजी को सबने मिलकर पढ़ाया। हमारे बाबूजी यहाँ डॉक्टर थे। हमने कोई आईआईटी मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं पढ़ी है, हम पब्लिक हेल्थ का पढ़ाई पढ़े हैं। और जिस परिचय से आप हमको जानते हैं, चुनाव प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह, इससे पहले 10 बरस हम संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, 4 बरस भारत में, उसके बाद अमेरिका में, और फिर अफ्रीका में हमने 4 बरस काम किया है। 2011 में हम देश में वापस लौटे और जिस काम के बारे में आपने पढ़ा सुना है, उस काम को हमने 2011 से लेकर 2021 तक किया है। उन 10 साल में गुजरात के विधानसभा से शुरू होकर तमिलनाडु, बंगाल जीतने तक, मतलब 2011 से 2021 के बीच में हमने कुल 11 चुनाव में हमारी भूमिका रही है। ऊपर वाले की कृपा रही है, कुछ सफलता भी उसमें मिली, लेकिन हमने उस काम को 2021 में छोड़ दिया है। 2 मई 2021 को जब तमिलनाडु और पंजाब में जीते, उस दिन हमने ये सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि अब जीवन में ये काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस काम को करने में कोई कमी शिकायत है, उसी काम को करके इतना नाम, शोहरत, पैसा कमाए हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस ये अनुभव हुआ काम करके कि सिर्फ राजनीतिक सफलता से, दलों के जीतने और हारने से समाज में, लोगों की जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हमने ये बिहार जीत कर देखा, बंगाल जीत कर देखा, 10 राज्य में जीत कर सरकार बनवा कर देखा, उससे बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं आता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा विचार धारा वाला आदमी जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जीत गया सो जीत कर राजा बनकर गया। कार्यकर्ता हो, वर्कर हो, समर्थक हो, पब्लिक हो, जहां है मोटे तौर पर वहीं रह गया। बहुत ज्यादा उसके जीवन में फर्क नहीं आता है। तो हमने जब मई 2021 में काम को छोड़ा, फिर 1 बरस, ऐसा नहीं है कि वहां काम छोड़े और बिहार में पैदल चल रहे हैं। 1 बरस हमने इस काम के लिए रखा कि जीवन में अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और 1 बरस सोचने समझने, सारे देश भर के नेताओं से, दलों से बात करने के बाद, सारे विकल्पों को देखने के बाद ये तय किया कि अब ये समय है अपनी धरती पर वापस जाएं, अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाएं। इसलिए वापस बिहार में आए हैं और बिहार में आकर कोई दल नहीं बनाए। ये साल भर हमने जो सोचा समझा, गांधी को फिर से बहुत दिनों से हम पढ़ते समझने का प्रयास करते रहे हैं और ये कोशिश की कि अगर बिहार में जो दुर्दशा हम लोग की है, ये सारे दलों के बाद है, सारे विचारधारा को मानने के बाद है। आपने समाजवाद कर लिया, सामाजिक न्याय कर लिया, कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को जिता दिया, सब ने अपने अपने जाति के नेताओं को भी जिता कर देख लिया। बिहार का दशा नहीं सुधरा। तो कहीं न कहीं इससे बड़े प्रयास की जरूरत है। और मेरी जो समझ है कि जो रास्ते गांधी ने बताए, उसी रास्ते से हम लोग का कल्याण हो सकता है। और वो रास्ता है समाज के स्तर पर उतरकर पहले प्रयास करना। कई लोगों को लगता है भैया दल नहीं बनेगा, चुनाव नहीं जीतेंगे, कैसे सुधरेगा। तो आपके ध्यान में ला रहे हैं, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, जब महात्मा गांधी इस देश में वापस लौटे अफ्रीका से, तो करीब करीब 15 बरस, आप लोग पढ़ते हैं 1 बरस गांधी जी देश घूमे और आजादी की लड़ाई शुरू की, ऐसी बात नहीं है। 15 बरस तक गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कि अंग्रेजों को भारत से हटा दिया जाए। 15 बरस तक गांधी ने ये कहा कि आप अपने आप को सुधारो, स्वावलंबी बनो, अपना कपड़ा खुद बनाओ, गलत टैक्स मत भरो, गलत के सामने खड़ा हो,
जब वो आत्मबल, वो समाज में वो चेतना, वो समझ हुई, उसके बाद गांधी ने कहा अब देश से अंग्रेजों को हटाओ। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले बिहार में गांव गांव घूमकर जितना हो सके पहले लोगों को ये बताएं, समझाएं, उनको हाथ जोड़े, उनको आरजू मिन्नत करें कि मेरे भाई वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए दो। नेताओं के लिए वोट मत दो, देश के लिए वोट मत दो, जाति समाज राज्य के लिए वोट मत दो, विचारधारा के लिए वोट मत दो, क्योंकि ये तो सबके लिए देख लिए। कई आदमी कहता है मोदी जी को वोट देते हैं देश को मजबूत करने के लिए। तो मेरे भाई, अगर पूरा बिहार अनपढ़ और बेरोजगार हो जाएगा तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर होगा? देश की प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000, मधेपुरा में है 30,000 से कम। तो आप और हम पूरे देश के प्रति व्यक्ति आय को नीचे कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। तो जब तक हम लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, उसके पढ़ाई की, रोजगार की चिंता नहीं करेंगे, तब तक ये सुधरेगा नहीं। यही संदेश लेकर गांव गांव जा रहे हैं। दूसरा जो प्रयास है कि बिहार में आधी से ज्यादा आबादी, रोज बोलचाल की भाषा में आप लोग भी सुनते होंगे, लोग कहते हैं क्या करें भैया, विकल्पे नहीं है, किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि यहां कितना गंद है, कितना नेता गलत किया है, लेकिन चुनाव आते आते लोग इसलिए वोट देते हैं कि कहता है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। तो अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने की जिम्मेवारी भी बिहार के लोगों की ही है। तमिलनाडु का आदमी आकर बिहार में विकल्प नहीं बनाएगा। तो अगर मेरा मानना है कि आधे से ज्यादा जनता समझती है कि बिहार में एक नया दल और विकल्प होना चाहिए, तो ये प्रयास किया जाए। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, उस कुम्हार की है जिसको बढ़िया मिट्टी और चाक मिल जाए तो घड़ा बन सकता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर बढ़िया मिट्टी चाक न हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो ये पदयात्रा के माध्यम से गांव गांव जाकर ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं। ये प्रयास है कि जो राजनीतिक तौर पर अच्छी मिट्टी है, जिसको गूंद कर, सहेज कर, थोड़ा सहारा देकर खड़ा किया जाए तो एक बढ़िया घड़ा, बढ़िया व्यवस्था बन सके। इसीलिए ये दल नहीं है। दल बनना निश्चित है। ये सवाल मन में मत लाइए कि दल बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे भाई, अभी तो पदयात्रा हो रहा है, दल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये पदयात्रा का एक लक्ष्य ही है कि दल बनाना है, लेकिन दल प्रशांत किशोर को नहीं बनाना है। दल कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति विशेष न बनाए। बिहार के वो सारे लोग मिलकर दल बनाए जो चाहते हैं कि बिहार में एक नई और बेहतर व्यवस्था बननी चाहिए। कई आदमी कहता है भैया ये तो सब बनेगा, लेकिन नेता तो आप ही को होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अरे भैया, बिना मेह के दौरी कैसे होगा? आपके यहाँ क्या कहते हैं हम नहीं जानते। मेह मतलब समझते हैं ना, जो मेन बैल जो होता है, खूंटा नहीं, जो बड़ियार एगो बैल होता है। दौरी जानते हैं? बैल से दौरी जानते हैं नहीं जानते? आदमी कहता है भैया आप नहीं रहिएगा कैसे होगा, बिना मेह के दौरी नहीं होगा। मतलब एगो बड़ियार बैल चाहिए खींचने के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं, गांधी जैसे बड़े लीडर वो जीवन में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सिर्फ एक बार जीवन में, फिर कभी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगर गांधी चाहते जीवन भर वही अध्यक्ष रहते, उनको कौन चुनौती देता? लेकिन अगर गांधी ही अध्यक्ष रहते तो आपने, हमने सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना आजाद को, पंडित नेहरू को कहां देखा होता, पटेल को कहां देखा होता। तो आज प्रशांत किशोर आपको होशियार दिख सकते हैं, अगुआ मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में हमसे काबिल आदमी नहीं है। हजारों लोग हमसे ज्यादा काबिल और अनुभव वाले हैं। व्यवस्था, जरूरत इस बात की है कि व्यवस्था वो बने जिसमें हर 2 बरस पर लोग बैठे और आपस में मिलकर चुने कि कौन आदमी हम लोग का नेतृत्व कर सकता है, और जिसको मौका मिले वो 2 बरस के लिए मिले, 4 बरस के लिए मिले। और ऐसी व्यवस्था न बने कि हम बने उसके बाद हमारा बेटा बने।
इसीलिए ये परेशानी है। कुछ लोगों को यहाँ बैठे बैठे लग रहा होगा, अरे ये तो बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, ये कैसे होगा, बिहार में तो इतना जाति है, लोग पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे होगा ये। बिल्कुल ये हो सकता है, या भ्रम मत पालिए। आज बिहार में चाहे जितना जाति है, 100 वर्ष पहले जितना जाति का प्रभाव था उससे कम है। आज बिहार चाहे जितना अनपढ़ हो, अभी 70% आदमी कम से कम कागज पर पढ़ा लिखा है। आजादी से पहले 15% आदमी ही पढ़ा लिखा था। लेकिन हम और आप रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था। उस अधिवेशन में यही अनपढ़ जातियों में, धर्म में बटा हुआ समाज एक साथ बैठता था और बैठकर अपने नेता का, अपने विषय का चुनाव करता था, और ये काम हर वर्ष किया जाता था। तो अगर ये 100 वर्ष पहले होता था तो मेरा मानना है कि आज भी ये किया जा सकता है, और अगर देश में कहीं हो सकता है तो बिहार में हो सकता है। इसलिए बिहार में हो सकता है कि बिहार में लोगों की जो समझ है, यहां लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, उद्योग व्यापार नहीं है, लेकिन जैसे गुजरात के आदमी को जन्म लेते के साथ व्यापार का समझ है, पैसे का समझ है, वैसे यूपी बिहार में लोगों को राजनीति का समझ है। वो मिट्टी की ताकत है। यहाँ 4 आदमी जहां बैठेगा उसको राजनीति बतियाना है। यहाँ 4 आदमी को कहीं बैठा दीजिए बिहार में, वो आपको पूरा देश का राजनीति समझाने लगेगा। ये मिट्टी की ताकत है, लोगों की समझ है। जरूरत इस बात की है कि एक व्यवस्था बनाई जाए, इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। 2-3 और सवाल जो लोग करते हैं कि भाई ये तो 10 बरस से अलग अलग दल और नेताओं का इन्होंने मदद किया है, तो आज इनके बात पर भरोसा क्यों किया जाए, इनका अपना विचारधारा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको बता रहे हैं और इस पूरी पदयात्रा में भी बताते हैं, बिल्कुल ही हम पर आप भरोसा मत कीजिए। कि अगर हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको नेता मानिएगा, हमको वोट दीजिएगा, फिर धोखा होगा। भरोसा आपको अपने आप पर करना है, भरोसा आपको अपने अनुभव पर करना है। हमारे पीछे नहीं चलना है, हमारे साथ में चलना है। ये दल पहले से नहीं बना हुआ है जिसमें आपको कार्यकर्ता पदाधिकारी बनना है। आपको मिलकर, हमारे साथ मिलकर नया दल बनाना है। बनाने में एक वोट मेरा है तो एक वोट आपका भी है। आप अभी हम आगे दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जुड़िएगा, मेहनत कीजिएगा, आप में क्षमता है, तो आप भी वहां पर इसके अगुवा हो सकते हैं। बिहार के नजरिए से लोग सवाल पूछता है कि भाई आप तो लालू नीतीश को 2015 में जिताए, आज आप नीतीश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं? बात तो ठीक है, नीतीश कुमार का तो तारीख खत्म हो गया था 2014 में, हमने जिताया, जान बच गया उनका, अब हम उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार में और 22-23-24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, उसके बारे में पूरे राज्य में ये सोच थी कि ये आदमी बिहार को सुधारने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कुछ बिहार सुधरता हुआ दिखा भी था। नीतीश बाबू जब 2014 में हमसे मिले, तब वो चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनकी पार्टी हारी थी। नीतीश बाबू दिल्ली में हमसे मिलने आए, उनको किसी ने बताया था कि मोदी जी का जो अभियान चला है वो बिहार का एक लड़का है, उसी ने किया है। तो नीतीश बाबू हमसे मिलने आए, चुनाव में मदद के लिए नहीं, वो सिर्फ मिलना चाहते थे कौन आदमी है। तो हमने उनसे आग्रह किया कि सर, बिहार में तो आप बढ़िया काम कर रहे थे, आप उसको छोड़कर मांझी जी को काहे बना दिए? क्योंकि हमको कोई बिहार की राजनीति से लेना देना नहीं था। नागरिक होने के नाते मेरी ये भावना थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने बताया कि भैया लोकसभा चुनाव हम लोग, जनता हमको नकार दिया, कैसे रहे हम? तो हमारा उनको सुझाव था
कि भैया जनता ने आपको लोकसभा में आपके पार्टी को हराया है, आपको नहीं हटाया है। और लोकतंत्र में आपको यह अधिकार नहीं है कि आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, अब अपने हक के अपने ड्राइवर को बना दीजिए। ये अधिकार थोड़े, कोई राजतंत्र थोड़े है। आप वापस आइए, मुख्यमंत्री बनिए और चुनाव में जो मदद होगा वो मदद हम लोग आपका करेंगे। उन्होंने बात मानी, मांझी जी को हटाए, फिर वापस मुख्यमंत्री बने और हमने उनकी मदद भी की, चुनाव वो जीते। लेकिन नीतीश कुमार उस समय सुशासन बाबू थे और आज नीतीश कुमार प्रशासक के तौर पर उन्होंने बिहार को इसके हाल पर छोड़ दिया है। आज गांव देहात में जब हम पैदल चलते हैं तो लोग बताते हैं कि लालू जी के राज में, जिसको जंगल राज कुछ लोग कहते हैं, कि वो तो अपराधियों का जंगल राज था। आज जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है, किसी का कोई सुनवाई नहीं है। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जिस नीतीश कुमार की हमने 14-15 में मदद की थी, वो राजनीतिक तौर पर मोरालिटी उनकी खत्म नहीं हुई थी। नीतीश बाबू 14-15 में चुनाव नहीं हारे थे, उनके दल को जनता ने हराया था लोकसभा में। लेकिन नीतीश बाबू के आंख में इतना पानी था कि उन्होंने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बनाया। आज नीतीश बाबू 2020 में चुनाव हार गए हैं। 242 के विधानसभा में खाली 42 को उनका विधायक है, फिर भी कभी कमल को पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो आदमी था जिसके बारे में हम लोग पढ़ते थे कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू उस समय रेल मंत्री थे। गैसल पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहां एक रेल की दुर्घटना हुई जिसमें 285 आदमी का मृत्यु हो गया। नीतीश बाबू ने पद से इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी ने जब पद इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया तो नीतीश बाबू ने कहा कि 285 आदमी अगर मर गया तो हम इस कुर्सी पर कैसे बैठेंगे। उस नीतीश कुमार का हम लोगों ने साथ दिया था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार है कि हजारों आदमी कोरोना में बिहार का काल के भेंट चढ़ गया और ये आदमी अपने घर से बाहर तक नहीं निकले। कोरोना में पूरे देश पर संकट आया, लेकिन जितना संकट बिहार के लोगों पर आया, लाखों बच्चे पूरा बिहार देश भर से पैदल चल के आए। कोई पंजाब का आदमी पैदल नहीं चला, तमिलनाडु और गुजरात का आदमी पैदल नहीं चला, बिहार के लाखों बच्चे पैदल चल के आए। और नीतीश कुमार ने उनके लिए बस का, गाड़ी का भी व्यवस्था नहीं किया, घर से बाहर नहीं निकला। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। और कई बार जो आप लोग कहते हैं भैया पहले मोदी का मदद किए, पहले नीतीश का मदद किए, तो आप लोग पहले लोकतंत्र की मूल बात को समझिए। लोकतंत्र की इस व्यवस्था में 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होता है, 10 वर्ष पर क्यों नहीं, 3 वर्ष पर क्यों नहीं। ये 5 वर्ष की व्यवस्था इसलिए है कि संविधान और लोकतंत्र की को बनाने वाले लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जिस दल पर, नेता पर, विचारधारा पर भी आपका यकीन है, उस व्यवस्था को, उस नेता को, उस दल के साथ आप खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, उसका मदद कीजिए, उसको जिताइए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। न तो चुनाव का जरूरत क्या है। आप एक बार मोदी जी को वोट दे दिए, अब जीवन भर वही रहेंगे। एक बार नीतीश जी को, लालू जी को वोट दे दिए, अब फिर वोट बदलने का जरूरत नहीं है। ये 5 वर्ष का अवसर इसीलिए है कि जिस दल को, नेता को आपने वोट दिया, अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो उसके साथ खड़े रहिए। लेकिन अगर उसने काम नहीं किया तो नागरिक होने के नाते आपकी, हमारी ये जिम्मेवारी है कि जितना मजबूती से उसका साथ दिए हैं, उससे दुगना मजबूती से उसको हटाने के लिए भी प्रयास करें, न तो पूरा देश में राजतंत्र हो जाएगा। इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अब एक और सवाल लोग पूछते हैं, ए भैया इतना बड़ा बड़ा बात आप बोल रहे हैं, इतना बड़ा व्यवस्था चला रहे हैं, इसका पैसा कहां से आ रहा है। ठीक बात है, गांधी जी का फोटो लगा लेने से क्या होगा,
ये इतना बड़ा व्यवस्था चला रहे हैं, इसका पैसा कहां से आ रहा है? पहले दिन से बता रहे हैं, पैसा वहां से आ रहा है जिन राज्यों में पिछले 10 वर्ष में हमने लोगों की मदद की है चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में। तुरंत आदमी कहता सब मुख्यमंत्री दे रहे हैं पैसा, ममता बनर्जी दे रही हैं, स्टालिन दे रहे हैं। अरे भाई, कोई नेता पैसा नहीं देता। जिन राज्यों में सरकार बनी है वहां पर पैसे वाले लोग हैं, उस दल को मदद करने वाले लोग हैं जिनका दल जीत कर आया है। उन्होंने प्रशांत किशोर को देखा है, समझा है, जाना है। उसका ये विश्वास है कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हमको कुछ न कुछ सफलता इसमें मिलेगी। वो लोग ही मदद कर रहे हैं। अगर पूरे 10 वर्ष में हमने 10 राज्य में सरकार बनाया, आज भी 5 राज्य में वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनको वहां पहुंचने में हमने कंधा लगाया। उन राज्यों के लोग मदद कर रहे हैं। मदद इसलिए कर ले रहे हैं ताकि बिहार में किसी से हाथ न फैलाना पड़े। बिहार में अगर किसी से पैसा लेंगे तो जो पैसा देगा अपने हिसाब से चलाएगा। वो कहेगा भैया टेंट यहां लगाओ, टिकट इनको दो, इनको रखाओ, इनको हटाओ। तो बिहार में किसी का दबाव न रहे, इसलिए बिहार में किसी से पैसा नहीं लेते। लेकिन जब ये दल बनेगा तब तो बाहर के पैसे से, बाहर की सहायता से नहीं चल सकता है। तब कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें एक बार जब ये दल बन जाएगा तो बिहार में घर घर बैठे हुए लोग अपने घरों से, अपने मोबाइल के जरिए 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जनसुराज को बैंक के माध्यम से भेज पाएंगे। जैसे 2011 से पहले आपको नेताओं को ये पता नहीं था कि सोशल मीडिया भी किसी चिड़िया का नाम है। आज देश में बैठे हुए लोग, जो बहुत बड़ा तोप बन रहा है फेसबुक का, ट्विटर का, सोशल मीडिया का, उसको भी 2010-11 में बिहार के इसी लड़के ने बताया कि सोशल मीडिया भी क्या होता है। उससे पहले कोई नहीं जानता था। उसी तरह ये व्यवस्था बना रहे हैं ताकि आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से 100 रुपया चाहे तो जनसुराज को भेज सकें। अगर ये व्यवस्था बन जाए तो बिहार में 13 करोड़ आदमी रहता है। लक्ष्य है कि 2 करोड़ आदमी अगर 100 रुपया भी साल में दे, खाली 100 रुपया, तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा और वो चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसा है। तो अगर बिहार में राजनीति को स्वच्छ करना चाहते हैं तो साल में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया अपने घर बैठ के मोबाइल के जरिए आप भेजिए। जब ये व्यवस्था बनेगी, अब आप कहिएगा अभी काहे नहीं बना दिए? इसलिए नहीं बनाए कि अभी दल बना नहीं है, हमको उसके उतने पैसे की जरूरत नहीं है। और दूसरा, दल बना नहीं, अभी चलना शुरू किए, पैसा मांगेंगे तो गांव गांव कहेगा ये भाई पैसे लेके ही भाग जाएंगे, तो बिजनेसमैन आदमी है। इसीलिए ये व्यवस्था अभी नहीं है। और दूसरा, ये व्यवस्था इसलिए नहीं है कि देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये व्यवस्था बने। अभी कांग्रेस ने छोटा सा प्रयास किया लोगों से पैसा लेने का, उसका अकाउंट सब फ्रीज हो गया, सब अकाउंट बंद कर दिया भाजपा वालों ने। क्योंकि देश की सत्ता पे बैठे हुए लोगों को मालूम है कि अगर जनता के पैसे से पार्टी चलने लगे, ये व्यवस्था बन जाए, तब तक कोई लोग का कोई डरे नहीं मानेगा। 100 रुपया जो दे रहा है उसको कैसे पकड़िएगा? अभी तो जो उद्योगपति पैसा देता है, जो सत्ता में रहता है, कहता है हम ही को दो, विपक्षी को दोगे तो पकड़ के अंदर कर देंगे। तो ये इसीलिए व्यवस्था बनने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक ये व्यवस्था बन जाएगी। और मेरा विश्वास है कि इसके जरिए इसको एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत यहां पर की जा सकती है। इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं, अगर आप पूछ सकते हैं कि भाई बिहार में शिक्षा आप कैसे सुधारिएगा, आप भ्रष्टाचार कैसे खत्म कीजिएगा, आप खेती को कैसे सुधारिएगा, इन सारे विषयों पर पिछले 17 महीने से गांव गांव रोज हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप में से जो सज्जन चाहें वो YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। अगर सामने सुनना है तो जब आपके गांव प्रखंड में पैदल चलेंगे तो उस समय भी आपको सुनने का अवसर मिलेगा। अब आपके जो मैंने वक्तव्य रखा, इस पर अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है,
तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ 1 घंटे अभी बैठा हुआ हूँ। जो भी आप सुझाव सवाल करना चाहते हैं, आप सबका बहुत बहुत उसके लिए स्वागत है। आप दीजिए, मैं आपका उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा।